किसान साथियों नमस्कार। मैं कृषि पर्यवेक्षक रामबाबू पाटीदार। इस चैनल के माध्यम से मेरा यही प्रयास है कि किसानों तक सही जानकारी पहुंचे और किसान इस जानकारी का लाभ अपनी खेती में ले सके। किसान साथियों, आज मैं बात करूंगा कि जो फसल अवशेष है, हम इन फसल अवशेषों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन कैसे करें, क्योंकि आजकल के आधुनिक युग में जो कंबाइन मशीनें या हार्वेस्टर जैसी मशीनें चल गई है, ये मशीनें क्या करती है कि फसल को कटाई के साथ साथ थ्रेसिंग का भी कार्य करती है, जिससे हमें समय, श्रम और पैसे की तो बचत हो जाती है। लेकिन जो फसल अवशेष खेतों में रह जाते हैं, उन अवशेषों को, जैसे गेहूं का भूसा है या गेहूं के डंठल है, धान की पुआल है, सरसों की तुंडी है या फिर सरसों के डंठल है, ये सभी अवशेष किसान क्या करते हैं कि अपने खेतों में इन अवशेषों में आग लगा देते हैं या आग लगाने की कोशिश करते हैं। जिससे क्या होता है कि आग लगाने से एक तो पर्यावरण प्रदूषण होता है और मानव स्वास्थ्य के लिए भी नुकसानदायक है। और जो सबसे बड़ा नुकसान होता है वह यह है कि हमारी मृदा में जो लाभदायक जीवाणु है, कवक है या मित्र कीट जैसे केंचुआ है या कार्बनिक पदार्थ है, ये सभी नष्ट हो जाते हैं। जिससे हमारी जो कृषि भूमि है या मृदा है, ये पैदावार देना कम कर देती है और धीरे धीरे बंजर हो जाती है और हमको आगामी फसलों में उत्पादन भी कम देखने को मिलता है। तो किसान साथियों, अभी भारत सरकार का जो गजट नोटिफिकेशन इसी संदर्भ में आया है कि उसमें ऐसे दोषी किसान जो अपने खेतों में फसल अवशेष जला रहे हैं, उन किसानों से जो जुर्माना वसूला, इसी संदर्भ में जुर्माना वसूला जाएगा, वो यह है कि जो जिन ऐसे किसान जिनके पास 2 एकड़ से कम कृषि भूमि है, ऐसे किसानों के लिए 5,000 रुपये जुर्माना राशि निर्धारित की गई है। और ऐसे किसान जिनके पास कृषि भूमि 2 एकड़ से 5 एकड़ है, उनके लिए 10,000 रुपये जुर्माना राशि निर्धारित की गई है। और ऐसे किसान जिनके पास कृषि भूमि 5 एकड़ से अधिक है, उन किसानों के लिए यह जुर्माना राशि 30,000 रुपये निर्धारित की गई है। किसान साथियों, यह जो फसल अवशेष है, इन अवशेषों को आप जलाएं नहीं, इनका वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करें। जैसे मैं आपको बताऊं तो कृषि यंत्र जैसे रोटोवेटर हुआ या हेरो हुआ या प्लो हुआ, ये कृषि यंत्र आप इन अवशेषों में अपने खेतों में अवशेषों के लिए अपने खेतों में चलाएं। जिससे क्या होगा कि ये अवशेष है, ये बारीक हो जाएंगे और मिट्टी में ऊपर नीचे होकर के अच्छे से मिल जाएंगे। जिससे अगर मृदा में नमी है तो मृदा में उपस्थित जो जीवाणु कवक है वह ये सक्रिय हो जाएंगे और सक्रिय होने के बाद इन अवशेषों को खा करके और अपघटन कर देंगे अच्छे से, और अपघटन होने के बाद कार्बनिक पदार्थ के रूप में बदल देंगे। जिससे हमारी मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा बढ़ेगी और इन धीरे धीरे अवशेष सारे ख़त्म हो जाएंगी। और मैं इसके अलावा दूसरी बात, अगर नमी नहीं है खेत में, तो ऐसे किसान जिनके पास सिंचाई का स्रोत है या सिंचाई करने की सुविधा है, वो किसान अपने खेतों में हल्की सिंचाई दे सकते हैं। हल्की सिंचाई देने के बाद जो वेस्ट डिकम्पोजर का जो घोल होता है, जैसे 200 लीटर की जो पानी की मात्रा है उसमें 2 किलोग्राम गुड़ डालें और उसको हिला लेवें। हिलाने के बाद जो एक 20 रुपये की बाज़ार में वेस्ट डिकम्पोजर की एक जो डिब्बी आती है, उसको उस 200 लीटर में मिला लेवे। और 7-8 दिन में यह जो हमारा वेस्ट डिकम्पोजर का घोल तैयार हो जाएगा, इस घोल को हम 200 लीटर के घोल को हम प्रति एकड़ उन डंठलों में स्प्रे करें जिसमें हमने सिंचाई कर रखी है। वह डंठल धीरे धीरे 1.5 से 2 महीने में अच्छे तरीके से पूरे सड़ गल जाएंगे और मृदा में मिल जाएंगे। तो यह सबसे बड़ा फ़ायदा है कि हम इन अवशेषों को जलाएंगे नहीं और मृदा में अगर सड़ा गला करके मिलाएंगे तो खाद बन जाएगी। और तीसरा जो तरीका होता है कि ये सभी फसल अवशेष किसान इकट्ठा कर लेवे और गड्ढे में, जो अपने खलियान में है या खेत पे एक तरफ गड्ढा बना ले, या गड्ढा नहीं बना करके ज़मीन के ऊपर भी एक जो ढेर के रूप में इकट्ठा कर लेवे और उसमें जो 30 किलोग्राम फसल अवशेष डाल देवे और उसी में 30 किलोग्राम जो गोबर है वो उसके ऊपर डाल देवे और हल्की हल्की नमी इसके ऊपर कर देवे।
नमी करने के बाद इसको अच्छे से ऊपर से गोलनुमा आकृति दे देवें और इसमें जो ट्राइकोडर्मा कवकनाशी है ये डाल देवें। उसके साथ में वेस्ट डिकम्पोजर भी आप डाल सकते हो, जिससे ये सभी जीवाणु सक्रिय हो जाएंगे और उन फसल अवशेषों का अपघटन अच्छे से करेंगे। अपघटन करने के बाद 1.5 से 2 महीने बाद जब इसकी खाद तैयार हो जाएगी तो आप अपने खेतों में इसको डाल सकते हैं। तो किसान साथियों, आप इन फसल अवशेषों को जलाएं नहीं, उसका प्रबंधन करें। बहुत सारे आजकल जो आधुनिक युग में ऐसे ऐसे कृषि यंत्र भी आ गए हैं, जिससे समय के अगर अभाव है तो जैसे हैप्पी सीडर हुआ या सुपर सीडर हुआ, उससे क्या होता है कि अगर हम फसल अवशेषों को जला भी नहीं रहे और सड़ा भी नहीं रहे तो फसल अवशेषों में रोटोवेटर की तरह ही सुपर सीडर होता है, जिसमें यह जो फसल अवशेष है उनको बारीक तो करता ही है, लेकिन जो हम अगली फसल की बुआई कर रहे हैं वो इसके माध्यम से बुआई भी तुरंत हो जाती है सुपर सीडर में, क्योंकि इसमें सीडल भी रहती है और जो रोटोवेटर का कार्य भी होता है, दोनों कार्य एक साथ होता है। ऐसे किसानों जिनके पास समय का अभाव है या खेत से फसल जो अवशेष है उठाने में टाइम लग रहा है, तो ऐसे किसान ऐसे कृषि यंत्रों के माध्यम से भी बुआई कर सकते हैं। लेकिन जो फसल अवशेष जलाने से जो नुकसान होता है उन सभी नुकसानों से बचा जा सकता है। सभी किसान साथियों से यही निवेदन है कि इन फसल अवशेषों का अच्छे से वैज्ञानिक प्रबंधन कर लेवे और जो कृषि विभाग के द्वारा जो बार बार निर्देश दिए जा रहे हैं इन अवशेषों को प्रबंधन करने के लिए, उन सभी निर्देशों की पालना करें और अवशेषों को जलाए नहीं। धन्यवाद।